क्या खाएं, घास या मांस? क्या करें, शाकाहार या मांसाहार? सारे चिकित्सा वैज्ञानिक चीख चीख कर कह रहे हैं कि शाकाहार श्रेष्ठ है, शाकाहार अपनाओ। यदि अपने को फिट रखना चाहते हो, दीर्घायुष्य की प्राप्त करना चाहते हो तो शाकाहार अपनाओ। आज 9 मई है। अब इसमें तिथि के हिसाब से अलग हो जाता है। हमारे शौर्य के प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती है। 9 मई को वैसे तारीख रही होगी, लेकिन तिथि के हिसाब से बदल जाती है। तो 2 तिथियां हो जाती हैं, तिथि के हिसाब से और अंग्रेजी तारीख के हिसाब से। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि महाराणा प्रताप ने अपने समझौता नहीं किया, अकबर के सामने झुके नहीं, घास की रोटियां खाई। क्या वो मांस नहीं खा सकते थे? घास की रोटियां जो खाता रहा, और आज लोग मांसाहार के पीछे पड़े हुए हैं। तो एक तो महाराणा प्रताप जयंती है। महाराणा प्रताप जो शौर्य के प्रतीक हैं, कई लोग जो थे ऐसे जो अकबर के सामने झुक गए जाकर के और तमाम माल काटते रहे, और ये कितने परेशान रहे सब कुछ, लेकिन झुके नहीं, अपने अडिग रहे। कई उनके भाई बंद भी इधर से उधर चले गए, बाद में पछतावा हुआ उनको, वो इधर आ गए। मुख्य विषय है कि वीर कौन होता है, शौर्य का प्रतीक क्यों है महाराणा प्रताप? इसलिए कि वो शाकाहारी थे। शाकाहारी वीर होता है, मांसाहारी वीर नहीं हो सकता, वो साहसी नहीं हो सकता, वो भीर और डरपोक होगा। मांसाहार दर्शन पढ़ा है मैंने। गाल कोई बजाने लगे, कई बार ऐसी होती, बहस लोग करने लगते हैं, क्या कहोगे? धरती पर कोई भी व्यक्ति मांसाहारी नहीं है। सब शाकाहारी कहे जाएंगे या मिश्रितहारी कहे जाएंगे, सामिशाहारी कहे जाएंगे। क्योंकि जो मांस भी खाता है वो भी रोटी खाता है, सलाद खाता है, और भी सब्जियां खाता है, सिर्फ सदैव मांस ही नहीं खाता रहता है। मांसाहारी शेर है। तो जो लोग कहते हैं तो मांसाहारी हैं, तो मांसाहारी वो नहीं है, मिश्रित सामिशाहारी है, मिश्रित आहार उसका रहता है, लेकिन कोई भी संपूर्ण रूप से मांसाहारी नहीं है। एक दूसरी चीज जो तो मैं इस पर नहीं बताना चाहूँगा कि हमारी पाचन प्रणाली कैसी है, इस पर बहुत कुछ लिखा बोला गया है, बताया गया है। मांसाहारी जिस पशु का मांस व्यक्ति लेकर के आता है, उसको पका करके मिर्च मसालों में लिपटा हुआ होता है, इसलिए वो खा तो जाता है, लेकिन उसके सारे जो रोगाणु हैं, जो उसका रोग है, उसके शरीर में चला जाता है। आपको शाकाहारी ज़्यादा देखने में तो हल्के फुल्के लगेंगे, लेकिन स्वस्थ मिलेंगे। मांसाहारी रोग मिलेगा, देखने में हट्टा कट्टा होगा, उसकी वृत्ति भी वैसी होगी, उसका चिंतन दूषित होगा, चिंतन उसका ठीक नहीं होगा। मैं कैसे लोगों जानता हूँ, आज तो हर क्षेत्र में, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, हर जगह मांसाहार है। अधिकांश लोग मांस सेवन कर रहे हैं, लेकिन उनके घर में जाके देखिए, तमाम आदि और व्याधि से जूझ रहे हैं, उनको प्रसन्नता नहीं मिल रही है। तो शाकाहार सर्वश्रेष्ठ है। जो बड़ा व्यक्ति बात बताता है उसको ही समझ लेना चाहिए। शाकाहार श्रेष्ठ है, मांसाहार निकम्मा है, मांसाहार ठीक नहीं है, सेहत के लिए ठीक नहीं है। मांसाहार जो व्यक्ति करेगा वो चक्कर काटता रहेगा डॉक्टरों के यहाँ, उसका कभी भी पूरी तरीके से वो स्वस्थ नहीं हो सकता। यदि स्वास्थ्य अच्छा चाहते हो तो यही घास खा लेना, महाराणा प्रताप की तरह घास खा लो। इस समय तो ऐसी समस्या नहीं है, खाद्यान्न की कमी नहीं है, लेकिन मांस नहीं खाना है। तो शाकाहार सर्वश्रेष्ठ है। उससे हमें अंदर से आत्मतोष मिलता है। ऐसे भोजन से कुछ करने की इच्छा होती है, समाज के लिए, संसार के लिए कुछ करने की इच्छा होती है। जीवन ऐसे व्यर्थ नहीं गवा देता, सोते हुए, अलसाते हुए, प्रमाद में, ऐसा नहीं होगा। सात्विक व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण होंगे, उसके जीवन से, उसके चरित्र से, उसके आचरण से ध्वनित होगा कि ये शाकाहारी है,